सर फ्रेश मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिल्या फेरीतील हा तिसरा सामना. पहिलाच बॉल खोलवर तुम्ही पाहिलात. ऑन साइडला बॉल ट्रॅव्हल केलाय, तिथे डीपला क्षेत्ररक्षक येतील. दुसरी धाव रिस्की होती, होय आणि रिस्कीच ठरली आहे. फलंदाज होतील बाद. कॅप्टन संकेत पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिला धक्का टीम सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडाला. पहिलाच धक्का लागलाय टीम पाहताय तुम्ही सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा टीमला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न अंगलट आलाय आणि पहिला धक्का लागलाय तो संकेत कॅप्टन बाद होत आहेत. 0 या धाव संख्येवरती. नवीन फलंदाज येत आहेत मैदानावरती. DX म्हणजेच दिनेश गायकवाड. टल ठोकावा लागेल या दोन्ही फलंदाजाला. पहिल्याच ओव्हरमध्ये इनामपुरी एक्सप्रेस अंगद पाटील फेगवान गोलंदाज म्हणून त्याची ओळख. लो व फुल टॉस बॉल स्वीप केलाय. शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या खेळाडूच्या डोक्यावरून बॉल जाईल सीमा रेषा पार. हा चौकार. च्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय. तो टोटल आता आपण पाहू शकाल 5 या धावसंख्येवरती. चांगली स्टार्ट अंगदच्या माध्यमातून, परंतु लो फुल टॉस बॉलला दिशा दिली आहे. पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल आउटफील्ड फास्ट आहे. ट्रॅव्हल होईल अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑफच्या दिशेने. या ओव्हर्स मध्ये बालाच्या बॅट मधून आलाय दुसरा चौकार. मैदानावरती पाहताय ज्याने सलग 2 चौकार ठोकलेत अंगद पाटीलच्या या ओव्हर्स मध्ये. संघ जाऊन पोहोचलाय 9 या धावसंख्येवरती. जरी एक गडी बाद झाला असला तरी त्याला माहिती आहे की इथे मला या धावा बनवायच्या आहेत. 5 षटकांची ही लढत. पहिलं पॉवर प्ले मैदानावरती. पुन्हा एकदा गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. अडवतील बॉलला सचिन. एक धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तर टोटल 10 या धावसंख्येवरती. डबल डिजिट मध्ये तुम्ही हा आकडा पाहू शकाल. एक गडी पास झालाय. थोडंसं दडपण आहे बालावरती. दडपणांना झुगारून तो नेहमी मैदानावरती खेळ खेळत असतो आणि त्याच उद्देशाने ही त्याने सावध सुरुवात आपल्या टीमसाठी देत असताना. चिंचपाडा म्हटल्यानंतर अनेक प्रेक्षक त्यांच्या सातत्याने येत असतात. त्या सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत या क्रीडानगरीमध्ये. ओ शरीरापासून दूर फेकला होता बॉलला. अगदी बॉल जवळ केले आणि डीप पॉइंटच्या वरून बॉलला फेकून दिलाय. 4 धाव्यांसाठी आलाय हा तिसरा चौकार या ओव्हर्स मध्ये. एक महागडं षटक म्हणावं लागेल. जरी त्याने एक विकेट रनआउटच्या स्वरूपामध्ये मिळवली असली तरी मात्र हे महागडं षटक कंप्लीट होईल. धावा लागतायत धाव फलकावरती. त्या एक गडी बाद असताना 14 धावा सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा संघ. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा लागताय धाव फलकावरती. त्या टोटल 14 धावा. मॅच क्रमांक तुम्ही 4थी एन्जॉय करताय. सर्व संघांचा आम्ही सूरज मात्र इथून कदाचित आता प्रेक्षकांमधून मजा घेत आहेत. पुढच्या वाटचालीसोबत तुम्हाला शुभेच्छा असतील. 14 धावा झाल्या धाव फलकावरती. बघा मॅच क्रमांक तुम्ही 4थी एन्जॉय करताय आणि रात्रीचे ठीक बरोबर 10 वाजलेत आणि अगदी सर्व संघांनी वेळेवर खऱ्या अर्थानं आम्हाला इथे सपोर्ट केलाय. नियमांचं पालन करत असताना सर्व संघांनी देखील चांगली कामगिरी केली आहे. धावा लागतायत 14. एक गडी बाद असताना परंतु इथे अजूनही 4 षटकांचा खेळ शिल्लक असेल. सेकंड पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाज येतोय तो आदर्श घरत. शौर्य टायगर खडूक बांधन हा संघ तुम्ही पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये पाहिलात. तो संघ त्या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन ठरला आणि अजय भातोसे त्या स्पर्धेमध्ये मालिकावीर मॅन ऑफ द सिरीज तो खेळाडू पाहायला मिळाला. त्याच उद्देशाने एक भन्नाट फॉर्म मध्ये तुम्ही हा खेळाडू पाहू शकाल. परंतु त्याला सामना करायचा आहे. सध्याच्या घडीतील टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक बाहुबली म्हणून ज्याला आता संबोधतो तो उलटी टोपी घालून आला. चिंचपाड्याचा बाला मैदानावरती खेळतोय. चांगली फाईट पाहायला मिळेल. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करतोय तो सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा क्रिकेट संघ. वेगवान गोलंदाज. अगदी मोठा रनअप तुम्ही या खेळाडूचा पाहू शकाल. पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण
फेकून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. दॅट्स अ क्लिअर इट, जस्ट लाईक लुकिंग अ वाव. जे जबरदस्त प्रॉपर टायमिंग, वेगवान बॉल रिलीज केला, बॅटच्या प्रॉपर रडार मध्ये आला आणि फेकून दिलाय या मैदानातून बाहेर सीमा रेषेसाठी षटकार. ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम दिस ओव्हर. फर्स्ट बॉल आदर्श घरतवरती पहिला सल्ला चढवलाय आणि षटकाराच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो टोटल 20 या धावसंख्येवरती. पहिल्या मॅच मध्ये देखील तुम्ही वेगाने धावा पाहिल्यात. दुसरा मॅच लो स्कोर पाहायला मिळाला. तिसऱ्या मॅच मध्ये धावा. चौथ्या मॅच देखील सुरुवात दमदार. टप्प्याचा बॉल लेटकट खेळले होते, कदाचित ही चुकी भोवली. आता ती बाला या खेळाडूला अपर कट देखील खेळता आला असतं, परंतु कट करायचा होता. बॉलला बॅटची एज लागली आहे आणि गुड कॅच. फलंदाज होईल बाद. ज्या बालानं हा कार माजवला होता त्याच बालाला आता बाद केलाय. फलंदाज बाद होईल. बाला बॅक टू द पॅव्हिलियन. काही क्षणातच विंधने ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच रोशनजी डाकी साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन होईल. आज त्यांचा खऱ्या अर्थानं वाढदिवस आणि तो वाढदिवस सोहळा मात्र या ठिकाणी मोठ्या उत्साहानं साजरा केला जाईल. संजय शेठ ठाकूर यांच्यावरती असणारं प्रेम आणि आज देखील त्यांची उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. रोशन डाकी साहेबांना देखील आपण या स्पर्धेच्या वतीनं खूप खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊया. षटकार आलाय, लगेच प्रत्युत्तर आदर्श याचं हाफ ट्रॅकर बॉल. थोडासा उचली घेणारा चेंडू होता, त्याला कट मारायचा होता, परंतु त्या नादामध्ये फलंदाज बाद झालेत. मोठा धक्का लागलाय तो टीम सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा टीमला. न्यू बॅटर सतीश आलेत. वेगाने बॉल रिलीज केलाय. थोडा टप्पा मागे होता. जेव्हा शॉर्ट पिच लाईनचे चेंडू तुम्हाला मिळत आहेत ना, तेव्हा तुमच्याकडे भरपूर अवधी असतो आणि त्याच्यामुळे तुम्ही हे वेल घेऊन तो फटका तुम्ही कन्वर्ट करू शकता. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची इथे समाप्ती होत असताना व्हेरी गुड स्टार्ट दिली होती फलंदाजानं, परंतु त्या स्टार्टला मोडून काढलाय तो गोलंदाज आदर्श यानं. ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा सलग 3 चेंडू त्याने हाफ ट्रॅकर फेकलेत. पंच वॉर्न करत असताना एक बाउन्सर, जर तुम्ही इथून पुढे बाउन्सर केलात तर कदाचित तुम्हाला पनिशमेंट केलं जाईल हे सांगत असताना निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. 4 चेंडू फेकलेत आतापर्यंत. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल. थोडीशी चर्चा करत असताना साथी पार्टनर दिनेश गायकवाड यांच्याशी सतीश मिसाल दाबा थांबले गेले आहेत. पहिल्या पॉवरमध्ये 14 आल्या होत्या अंगच्या. या ओव्हर्समध्ये पहिल्या बॉलवरती षटकार येऊन देखील इथे दाबा थांबवले आहेत त्या गोलंदाज आदर्श या खेळाडूने. त्यावेळी स्लॉक स्वीप करायचा होता. लाऊड अपील केली गेली पंचांकडे. रनआउटची ही संधी, परंतु सुरक्षित असतील क्रीजमध्ये. एक धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये ही धाव असेल. एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये वाढ होईल आणि पहिली ही एक्स्ट्रा धाव येते ती इनामपुरी टीमकडून. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचला 21 या धावसंख्येवरती. वर्ल्ड क्रिकेटमध्ये स्टंपच्या मागून संपूर्ण खेळ चालवणारा एकच तो म्हणजे यष्टीरक्षक. या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये देखील तुम्ही यष्टीरक्षकाची कामगिरी, जसा महेंद्रसिंग धोनी तसाच तुमचा हा ग्रामीणचा विकेट किपर म्हणून धोनीच आपल्याला पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा बिगिटचा प्रयत्न फसलाय. एक धाव कंप्लीट करतायत त्या ठिकाणी. इथे देखील लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये ही धाव येईल आणि पाहता पाहता षटक क्रमांक दुसरा होईल कंप्लीट. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत धाव फलकावरती. 2 गडी बाद असताना डबल 2 22 एक मॅजिक आकडा. 2 ओव्हर 22 धावा 2 गडी बाद. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ. गडा मालक 5556 रावण बैलाचे मालक आणि पेठ ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मोतीराम शेठ यांचे सुपुत्र विशालदादा यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले आणि त्यांच्या समवेत मुरबी ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य आणि एकेकालचे डावखरे आताचे जलदगती गोलंदाज भाऊ ठाकूर साहेबांचे देखील या व्यासपीठावरती शुभागमन आणि पेठ संघाची रन मशीन निखिल आपलंही सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं. पॉवर प्लेचं षटक कंप्लीट झालेत. 2 षटकामध्ये धावा आले त्या टोटल 22. पहिल्या ओव्हर्समध्ये 14, दुसऱ्या ओव्हर्समध्ये 8.
महत्वाचे 2 गडी देखील या ठिकाणी गमावलेत. पोरगी सोडून गेली तरी 75, पण क्रिकेटची मॅच हातातून गेली ना तर काय जीवाला यातना होतात हे फक्त एक क्रिकेट प्रेमीच जाणू शकतं. आणि या यातना आता कदाचित होत आहेत ते बाला आऊट झाल्यानंतर टीम सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा या संघाला 22 धाबा. अंगद पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. सांघिक कोट्यातील 3रं आणि वैयक्तिक तुम्ही त्याचं 2रं षटक पाहताय. ओव्हर द विकेटने सज्ज होत आहेत. यावेळी ऑफ स्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू पंचाने तिथे वाईट घोषित केलाय. एक्स्ट्रा धावसंख्या अजून एक येईल. याच्या अगोदर 2 लेग बाईस तुम्ही पाहिल्यात. इथे वाईट चेंडू आलाय. धाव मिळेल एक धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो 23 या धावसंख्येवरती. आज मी निदान एक तरी पाऊल पुढे टाकेन, एक निदान काम तरी चांगलं करेन, या उद्देशाने तुम्हाला या मैदानावरती खेळ या प्रेक्षकांना दाखवायचा आहे. वेगवान बॉल, अतिशय वेग, भन्नाट वेग तुम्ही पाहिलात. अंगद म्हटल्यानंतर मित्रांनो कोण विसरेल भल्या भल्या मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये, मग विदेशी आखाती देशाच्या स्पर्धा असो, त्या स्पर्धेमध्ये देखील याने आपल्या गोलंदाजीची छाप सोडली आहे. रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र या स्पर्धेमध्ये देखील त्याने चांगली कामगिरी केली, त्याने चांगली गोलंदाजी केली त्या मॅच मध्ये. तो अंगद पाटील पुन्हा सज्ज होतोय. फुल टॉस होता, मिस केलाय, लेग स्टंप उखडून काढलाय. फलंदाज होईल पात. दिनेश गायकवाड तंबूच्या आश्रयाला. धक्का क्रमांक 3 लागेल सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडाला. सरपंच विंदने ग्रुप ग्रामपंचायत काही क्षणातच या ठिकाणी शुभागमन होईल आणि त्यांना वाढदिवसात शुभेच्छा देण्यासाठी आज त्यांचा मित्र परिवार. भाऊ ठाकूर साहेब तुमचं मनापासून स्वागत. विशाल दादा आपलंही मनापासून स्वागत. आज ही तुम्ही स्पर्धा एन्जॉय करताय. स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक 2023 या स्पर्धेचे आमचे मुख्य आधारस्तंभ गेली 13 वर्ष या स्पर्धेचं आयोजन करतायत आणि पाहता पाहता आज 13व्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा उंच शिगेला पोहोचत असताना याचं सर्व श्रेय संजय शेठ ठाकूर जय हनुमान क्रिकेट क्लब बामणडोंगरी आणि संपूर्ण त्यांचा मित्र परिवार जो या स्पर्धेमध्ये नेहमी मोलाचा वाटा घेत असतो. माझ्यावर विश्वास आहे का? स्वतःवर विश्वास ठेवता येणं हा यशस्वी होण्याचा मार्गातील पहिला टप्पा आणि तो विश्वास आता ठेवावा लागेल. लॉफ्ट हिट केलाय. क्षेत्ररक्षक येत आहेत, दूरवरून जज करतील. भरपूर दूर राहिलेत, कव्हरला आदर्श येतील. तोपर्यंत 2 धाबा कंप्लीट होत आहेत. 2 धाबेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तर टोटल 3 गडी बाद असताना 25 या धावसंख्येवरती सुरुवात चांगली होती. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 आल्या, दुसऱ्या ओव्हर्समध्ये 8 आल्या, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये अंगद देखील थांबवलं गेलंय. म्हणजेच कुठेतरी प्रेशर, दडपण आणून झुगारावं लागेल. फिर वीरेंद्र सहवाग की एक कहावत है, ना किसी के अभाव में खेलो ना किसी के प्रभाव में खेलो, ये खेल है तुम्हारा बस अपने ही स्वभाव में खेलो. स्वतःच्या वैयक्तिक या स्वभावाने आता तुला ही कामगिरी करावी लागेल. हाफ ट्रॅकर बॉल हुक केलाय. बॉलला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षक येऊन बॉलला अडवेल डीप मध्ये बाउंड्री लाईनच्या जवळ. तोपर्यंत 2 धावा मिळतील आणि 2 धावेच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय तो 27 या धावसंख्येवरती. माघार घेतली म्हणून कमी समजू नका, कारण वाघ 4 पावले मागे जातो ते झेप घेण्यासाठी. कदाचित ते थोडीशी आता ही झेप देखील घ्यावी लागेल. नितेश केनीच्या बॅटमधून सलग दुहेरी धावा 2 आल्यात या ओव्हर्समध्ये. अंगद अचूक मारा, बेदकता याच्या पुढे थोडासा हातबल झालाय तो सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा क्रिकेट संघ. हरताय म्हणून मैदान सोडू नका. काय सांगावं, शेवटचा डाव शेवटी तुमच्या बाजूने येऊ शकतं. इथे थोडेसे निराश होत आहेत. तो स्लोवर बॉल या ठिकाणी पाहिला. संमिश्रित गोलंदाजी, चेंज ऑफ स्पेस थोडासा पाहिला तुम्ही. खडे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. डॉट बॉलची समाप्ती. निर्धाव चेंडू इथे होतोय. पहिला बॉल वाईड आला होता, त्याच्यामुळे त्याला एक चेंडू एक्स्ट्रा रिलीज करावा लागेल या ओव्हर्समध्ये. धावा थांबतायत आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 27 धावा. 2 ओव्हर्समध्ये 22 होत्या. या ओव्हर्समध्ये फक्त आता 5 धावा खर्च केल्या आहेत. सेकंड स्पेल अंगदचा भरपूर चांगला. यावेळेस देखील निर्धाव चेंडूची समाप्ती. बघा, जागेवरून स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु बीट होत आहेत. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. 3 षटकं कंप्लीट. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत धाव फलकावरती. त्या टोटल 27 9.00 च्या सरासरीनं 3 गडी बाद सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ.
प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी लोकनेते माजी खासदार दिबा पाटील साहेबांचं हे संगीत, कित्येक वेळा आमदार, कित्येक वेळा खासदार, सर्व जो खरा त्यांचं जीवन जो शेतकऱ्यांसाठी या जनतेसाठी ज्यांनी समर्पित केला, तर दिबा पाटील साहेबांचं विमानतळाचं हे संगीत तुम्ही ऐकलं. कारण प्रत्येकाच्या मनाने घेतला एकच डाव आणि नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या फक्त आणि फक्त आमच्या दिबा पाटील साहबांचं नाव. कितनी अच्छी बात होगी जब विदेशी देशों के बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और जब हमारे एयरपोर्ट उतरेंगे तो उनके कानों पर आवाज सुनाई देगी, वेलकम टू दिबा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नवी मुंबई. तर आपल्या आगरी समाजासाठी ही मोठी भाग्याची गोष्ट असेल. आणि हे संगीत दिबा पाटील साहेबांचं तुम्ही ऐकलात. 2 षटकं 3 षटकं कंप्लीट, 9.00च्या सरासरीने 27 धावा. इथून 12 चेंडूंमध्ये आता प्रहार करावे लागतील. पहिलाच बॉल लो व फुल टॉस, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, बॉलला फेकून दिलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. दॅट्स अ कडक हिट, 6 रन. प्रहार तुम्ही पाहताय. फलंदाज या ठिकाणी सतीश मिसाल याच्या बॅटमधून आला हा षटकार. सचिन मात्रे आलेत गोलंदाजीवरती आणि जशी चौथ्या ओव्हरची त्यांनी सुरुवात केली राईट आर्म राऊंड द विकेटने आणि आल्या आल्या त्यांचं स्वागत केलंय तो षटकारानं. प्रारंभ करताना मनात भीती किंवा शंका नको, पहिलं पाऊल कायमचं टाकायचं त्या आत्मविश्वासानं. आणि या ओव्हर्समध्ये पहिला षटकार, आत्मविश्वास वाढवणारा हा फटका सतीश मिसाल या खेळाडूचा. पुन्हा एकदा फुल टॉस, त्याच दिशेने भरपूर उंच गेलाय बॉल, मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या मधून बॉल ट्रॅव्हल होईल. अनदर 6, यूज इट. असे एक येस डेफिनेटली. मच्छिंद्र पाटील सर, जर तुम्हाला झडप मारायची असेल ना तर पाण्यात त्या मगरीसारखं गप्प राहायचं. वेल, शांतता आणि परफेक्ट नियोजन जर करायचं असेल ना तर पाण्यातील मगरीसारखं राहायचं. कारण वेल आल्यावरती परफेक्ट झडप मारते आणि या क्षणाला गरज होती ना कद बडा ना पद बडा, जो मुसीबत में खडा वही सबसे बडा. मगाशी मी सांगितलं होतं जेवढी परिस्थिती बिकट तेवढा शिवरायांचा मावला तिकट. आणि ही तिकट कामगिरी आता षटकाराच्या मदतीनं करतोय या मैदानावरती. ऑन हॅट्रिक, षटकाराची हॅट्रिक इथे कंप्लीट होईल का? ज्या धावांची गरज होती त्या धावा आता बनवल्या जात आहेत. हो, ऑन साइडला केलेत व्ही शेप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतात दूरवरून. गुड फिल्डिंग, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, अंगलट येऊ शकतो आणि हा अंगलट आलाय. फलंदाज बाद होईल. नितेश केनी बॅक टू द पॅव्हिलियन. सन्माननीय अतिथी, आजचे बर्थडे बॉय विंदने ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रोशन डाकी साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. वाढदिवस आज करायला त्यांचा मोठ्या ताटामाटानं आपण साजरा करूया. रोशन डाकी साहेब, तुम्हाला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. नवीन फलंदाज येतोय मैदानावरती दीपेश भाई केनी. स्ट्राईक केला तुम्ही सतीशला पाहताय. स्लॉक स्वीप केलाय बॉलला, डीप स्क्वेअर क्षेत्ररक्षक येत आहेत, बॉलला अडवतील. तर माफ करा, विद्यमान सरपंच तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल ते रोशनजी डाकी साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन. सातत्याने नेहमीच ज्यांच्या वतीनं 80% समाजकारण 20% राजकारण हीच आमची ओळख, ते रोशन दादा यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया स्पर्धेच्या वतीनं. जिद्दीच्या प्रवासात शांतता आणि संयम खूप महत्वाचा असतो. यावेळी स्पिगिटचा प्रयत्न होता परंतु यष्टीरक्षक हातामध्ये बॉल ट्रॅव्हल होईल. निर्धाव चेंडूची समाप्ती, धावा लागतायत धाव फलकावरती 41. एक सिच्युएबल टार्गेट बनवण्याचा प्रयत्न करतायत ते यावेळी टीम सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ. पहिल्या ओव्हर्समध्ये वेगाने धावा झपाट्याने आल्या, त्याच्यानंतर थोडासा प्रेशर केला गेला आदर्श यांच्या माध्यमातून. लगेचच अंगदने देखील भरपूर चांगला कमबॅक केला. सचिन मात्रेवरती हल्ले चढवले जात आहेत. राऊंड द विकेट, भाई केनीचा तडाखा, जाईल बॉल सीमा रेषा पार. दॅट्स अ कडक हिट, ह्यूज हिट. षटकार, 3 षटकार या ओव्हर्स मध्ये. महागडं षटक. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर
धावा लागतायत त्या 47. 3 गडी बाद. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ. तो थँक्यू जबरदस्त. इथे तुम्ही या ठिकाणी षटकार या ओव्हर्स मध्ये पाहिलेत, कारण जी गरज होती धावांची ती गरज आता पूर्ण करतायत हे दोन खेळाडू. अनिल खरत आपलं मनापासून आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. आपण देखील युट्यूबच्या माध्यमातून मॅचचा आनंद घेत आहेत. संतोष म्हात्रे साहेब यांच्या वतीनं रोशन दादा आपल्यासाठी देखील खूप खूप शुभेच्छा आल्यात वाढदिवसाच्या. अफाट कर्तृत्व आणि झुंजार नेतृत्व ज्याने एक निष्ठेने आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि विंदने सारख्या बलाढ्य ग्रुप ग्रामपंचायतीवरती ज्यांना सरपंच होण्याचं सौभाग्य लाभलं ते रोशनदादा डाकी तुम्ही व्यासपीठावरती पाहताय. पुन्हा एकदा त्यांना वाढदिवसाच्या आपण लाख लाख शुभेच्छा देऊया. लाख कमी पडतायत, कोटी कोटी शुभेच्छा साहेब तुम्हाला. तर 5वं षटक मार्गस्थ. तुषार पाटील आले स्लॉक ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी, जिथे सज्ज अति स्ट्राईक एंडला फलंदाज सतीश मिसाईल मॅन मैदानावरती दहाडतोय. गोलंदाज तुषार. पहिलाच बॉल स्लोवर पद्धतीचा तुम्ही पाहिलात. बॉलला थोडस टर्न तुम्ही पाहताय. या बॉलवरती जबरदस्त गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती म्हणजेच गोलंदाज तुषार यांच्या माध्यमातून. एवढं सोपं नसतं की स्लॉक ओव्हर मध्ये तुम्ही ही अशी गोलंदाजी करू शकाल आणि अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. ती पहिल्याच बॉलवरती गोलंदाज तुषार यांच्या माध्यमातून. फाईट चांगली होईल यात मात्र शंका नाहीये, कारण त्यांच्याकडे देखील चांगली गोलंदाज आहेत आणि त्या जोरावरती या मॅचला ते रफ अँड टफ बनवू शकतील. ओ बॅकफुटला जास्तच गेले, ऑफ स्टंप कव्हर केले आणि डीप लॉंग लेगच्या दिशेने बॉलला पाठवून दिलाय. सीमा रेषा पार चौकार. धावा धावफलकावरती कंप्लीट. 51 धावा लागतायत. बाला जरी बाद झाला असला तरी मात्र हा डाव सावरलाय. दीपेश केनी उर्फ भाई आणि सतीश मिसाल या खेळाडूने जबरदस्त बॅटिंग इथे साकारत असताना हा फलंदाज तुम्ही पाहताय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचे गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. बिग हिट आक्रमण. लॉंगेस्ट ऑफ द टुर्नामेंट सिक्सेस. सतीश मिसालच्या बॅट मधून तडाखा. षटकार. जबरदस्त बॅटिंग. 6 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो 57 या धावसंख्येवरती. जो टार्गेट सेट करायचा होता तो टार्गेट या मैदानावरती इथे करताना सेट करतायत. महागडी गोलंदाजी या ओव्हर्स मध्ये तुम्ही पाहताय. ती गोलंदाज तुषार पहिला चेंडू चांगला रिलीज केला होता, त्याच्यानंतर कव्हर्स केले ऑफ स्टंप आणि प्रॉपर टायमिंग. इट्स अ मिडल ऑफ दी बॅट आणि षटकार पाहायला मिळाला. 2 बॉलवरती 10. फिल्डिंग मध्ये थोडासा चेंजेस. कव्हरचा खेळाडू होता त्याला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आणण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनला होते, माफ करा लॉंग ऑफला जे होते त्यांना लॉंग ऑनला आणलंय. म्हणजे ऑन साइडला तुम्ही आता 4 क्षेत्ररक्षक. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग म्हणजे लॉंग लेगच्या दिशेने एक डीप स्क्वेअर लेग मिड विकेट लॉंग ऑन ही ऑन साइडची व्यूहरचना तुम्ही या खेळाडूसाठी पाहताय. तुषार सज्ज. हो स्वीप करण्याचा प्रयत्न यावेळेस. बघा जेव्हा त्यांनी वेगवान गोलंदाजी केली, चेंडू हाताळले, तेव्हा त्यांना मार बसली आहे. आणि इथे तुम्ही पाहू शकाल फिंगर थोडेसे रोल केले. आणि जेव्हा कोणताही गोलंदाज जेव्हा लेग ब्रेक करतो तेव्हा सतीश दादा मात्र यांना माहिती आहे की किती त्याला मेहनत करावी लागते लेग स्पिन गोलंदाजीला. आणि तो बॉल टर्न केलाय, वलवलाय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. या इनिंग्स मधील 2 चेंडू आता शिल्लक असतील. बिग हिट पुन्हा एकदा फिरकावून दिलाय. वाघाची दहाड खोदला पाड. सीमा रेषा पार. दॅट्स अ कडक 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 6. सपा वार करत होती तसा सपा वार करतोय फलंदाज गोलंदाजावरती. आणि आता छत्रपती शिवरायांचं संगीत तुम्ही ऐकलात. कोण म्हणतोय ठाण्याचा राजा, कोण म्हणतोय मुंबईचा राजा, अरे कोण म्हणतोय पुण्याचा राजा. अरे आम्ही मानतो फक्त एकच या जगात, तो आमचा छत्रपती शिवाजी राजा. शेवटचा बॉल बघा स्लोवर. जेव्हा स्लोवर बॉल हाताळले
तेव्हा तेव्हा ते वाचले त्यांनी शेवटच्या बॉलवरती मिळाली आहे सफलता गोलंदाजाला पहिला डाव संपुष्टात येईल आणि पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या धाव फलकावरती टोटल 63 धावा 30 बॉलमध्ये बनवायच्या आहेत त्या टोटल 64 धावा होतील की धावा थांबवल्या जातील याचं धावतवरण आपण घेऊन जाऊया कॉम बॉक्स मध्ये चेंजेस होईल मच्छिंद्र पाटील सर तर नेक्स्ट मॅच साठी आम्ही आमंत्रित करतो टॉस करण्यासाठी शेवट कुंडेवाल आणि विंदने माफ करा कियारा 11 ओवले एकीकडे अश्विन असतील आणि AK-47 समाधान वास्कर कुंडेवाल दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आम्ही विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स मध्ये लगेच यायचे टॉस करण्यासाठी दोन्ही कॅप्टनला आम्ही विनंती करतो व्यासपीठावरती तुम्ही पाहताय मोतीराम शेटा यांचे सुपुत्र माजी सरपंच पेठ विशालदादा यांना तुम्ही पाहताय सतीदादा असतील योगेशदादा तांडेल ज्यांचा आत्ता शुभागमन झालंय ते विंदने ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच रोशनदादा यांचंही सरचे स्वागत 50-50 सोन्या बैलाचे मालक सन्माननीय जयेश शेठ पाटील यांचे बंधू चेतन शेठ पाटील यांना तुम्ही पाहताय मुरबी ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि एकेकालचे डावकुरे हाताचे जलदगती गोलंदाज भाऊ ठाकूर साहेबांना तुम्ही पाहताय संपूदादा आपलंही सरचे स्वागत आणि निखिल आणि सर्व तमाम आमच्या मान्यवरांचं सरचे स्वागत करतो आणि जाऊया आपण कॉम बॉक्स मध्ये ते जोडले जातील सेकंड इनिंग्स मध्ये मच्छिंद्र पाटिल सर थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर ये काफी खूबसूरत अलम और दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में सभी दर्शकों को फिर एक बार इस स्वर्गवासी गोपाल चटनायक ट्रॉफी 2023 में हम शानदार आपका स्वागत करते हैं 63 रन बनाकर 64 रन का लक्ष्य बीच में माझं प्रेडिक्शन्स तुम्ही देऊ शकता आणि बऱ्याच वेळेला आपण म्हणत असतो की हा संघ जिंकेल तो संघ जिंकेल तर तेच तुम्हाला फक्त ट्रेडेक्स वरून करायचं आहे लिंक तुम्हाला YouTube लाईव्हच्या बायो मध्ये दिलेली आहे आणि तिकडे जाऊन ट्रेडेक्स ऍप डाउनलोड करा तिथे मॅच येईल संजय शेठ ठाकुर के माध्यम से चलती हुई ये शानदार प्रतियोगिता साल 13वां यानी कि 13वां संस्करण प्रतियोगिता के माध्यम से 12 साल की तपश्चर्या पूरी करने के बाद ये 13वां साल में ये प्रतियोगिता और फल फूल रही है जैसे भी दिन ब दिन प्रतियोगिता में निखार आता हुआ और जैसे से प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है प्रतियोगिता में निखार बढ़ता नजर आ रहा है कुल मिलाकर 34 टीमें शरीक हो चुके हैं और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे अंपायर का किरदार निभाते हुए मिस्टर शशि साडम सर इस वक्त मैदान के अंदर उनका साथी बन मिस्टर कल्याणी घोड़ परिसर से 2 यहाँ पर नामचीन अंपायर इस मैदान के ऊपर और तीसरे अंपायर हमारे मिस्टर धनंजय कोहली सर ऐसे 3 अंपायर प्रतियोगिता को अंजाम देते हुए सर थोडासा वेळ आपल्याकडे आपण टॉस करून घेऊया तर क्रिशा 11 कानोबा कुंडेवाल आणि टीमचे पॅकर असतील प्रतीक ठाकूर आणि प्रशांत जावले यांच्या वतीने या संघाला पुरस्कृत करून दिले गेले आणि त्यांना फाईट करेल कियारा 11 ओवले क्रिकेट संघ अश्विन या टॉस बॉक्स मध्ये आणि कॅप्टन आपण देखील या तर टॉस करण्यासाठी आपण इथे आमंत्रित करूया ज्यांचं आत्ताच व्यासपीठावरती शुभागमन झालंय ते विंदने ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच डॅशिंग रुबाबदार नेतृत्व तुम्ही पाहताय ते रोशन डाके साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभासे आपण टॉस करावा एकीकडे कुंडेवाल संघाचा कॅप्टन छोटा बाकासूर म्हणून ज्यांची ओळख आणि एकीकडे अश्विन या ठिकाणी तुम्ही देखील पाहू शकाल तर टॉस आपण करूया दोन टीम मध्ये तर टॉस का बॉस फ्रेश मॅच 5 षटकांची लढत पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना हेड्स इज द कॉल कॅप्टन अश्विन यस इट इज हेड्स कियारा 11 ओवले क्रिकेट संघ टॉस जिंकला अश्विन प्रथम कॉंग्रॅच्युलेशन्स कुठल्या निर्णयाला प्राधान्य द्याल फिल्डिंग करू आम्ही संजय शेठ ठाकूर स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचे यशस्वी आयोजक आल्यानंतर या स्पर्धेमध्ये कसं वाटलं आम्ही या स्पर्धेला दरवर्षी खेळतो आणि संजयांचं आयोजन खूपच भारी असतो दरवर्षीप्रमाणे आणि यावर्षी सुद्धा तसंच चांगलं आयोजन आहे अश्विन किती वाजता रिपोर्टिंग केली या मैदानावरती तुम्ही ही मॅच सुरू व्हायच्या अगोदर आम्ही इथे आलेलो होतो आणि तुम्ही ही मॅच सुरू होण्याच्या अगोदर काय अभ्यास केला की काय घडत होतं मैदानावरती रन्स खूप होत आहेत चांगली बॉलिंग टाकेल तोच इथे विन होईल
क्या बात आहे, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा. प्रेझेंटेशन बॉक्स मधून न्यूज येईल, टॉस जिंकलाय तो कियारा 11 ओवले क्रिकेट संघाने निर्णय घेतला फिल्डिंग करण्याचा आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ते कुंडेवाल या टीमला. दोन्ही टीमला देऊया आपण शुभेच्छा आणि जाऊया कॉम बॉक्स मध्ये जोडले जातील मच्छिंद्र पाटील सर. थँक्यू. शुक्रिया प्रवीण जी. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का तीसरा मुकाबला. ये सुहानी सफर, सुहानी रात और सुहानी सफर में हम आपके साथ हैं. आसमान बिल्कुल साफ सुथरा, चांद हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. ठंड से भरा हुआ माहौल, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम. बहुत ही शानदार लुभाना दृश्य. आइए रुक करेंगे मैदान की तरफ. जीत के लिए 64 का लक्ष्य. मैदान के ऊपर आते हुए बल्लेबाज आदर्श घरत यहाँ पर बल्लेबाज के लिए बिल्कुल तैयार. उनका साथ निभाएंगे कुणाल पाटिल और गेंदबाजी में आते हुए संकेत पाटिल. 5 ओवर का मुकाबला. पहले बल्लेबाजी की यहाँ पर टॉस हारने के बाद बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही. अब क्या उनके जवाब में कितना करारा जवाब देगी इनामपुरी टीम, ये देखने वाली बात होगी. बिल्कुल तैयार. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर. मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है. ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, ऑन साइड में आप देख सकेंगे डीप लॉन्ग ऑन पर और लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी तैनात है. P1 का पहला ओवर चलेगा. बिल्कुल बैकवर्ड्स कले के रीजन में खिलाड़ी को तैनात किया गया. खेल का आरंभ होता हुआ, प्रारंभ होता हुआ. बिल्कुल अंपायर तैयार है, गेंदबाज तैयार है. ऑल सेट, हियर वी गो, स्टार्ट द मैच नाउ. ये तीसरा मुकाबला आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का 5 ओवर का मुकाबला. 64 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर रखा गया. अब की बार पहली गेंद, क्विक डिलीवरी, गुड लेंथ और लाइन के साथ फेंकी हुई गेंद थी. बल्लेबाज के पास कोई समय नहीं था. यहाँ पर बल्लेबाज का किसी भी तरह का आदर्श का फुटवर्क नहीं था. बाकी का किरदार निभाते विकेट कीपर स्टंप के पीछे बहुत ही शानदार किरदार निभाते. डॉट की समाप्ति, क्विक डिलीवरी, बहुत ही शानदार शुरुआत की. संकेत ने यहाँ पर लंबाई को बहुत ही आगे रखते हुए गेंदबाजी की. इस बार भी वही गेंद, वही खिलाड़ी, वही दर्शक, वही प्रतियोगिता, वही कमेंटर, वही स्कोरर, वही लाइव, वही अंपायर और वही गेंद मैदान के अंदर. शानदार समापन किया पर 2 गेंद में 1 भी रन नहीं है. और संकेत ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के संकेत देते हुए घरत को यहाँ पर कुछ कुणाल ने यहाँ पर बताया कि क्या कुछ करना है, कहां पर गलतियां हो रही है. इस प्रकार की डॉट गेंद हमें बिल्कुल यहां पर जायज नहीं होगी क्योंकि P1 के ओवर में हमें ज्यादा रन बनाने. यही बताया कुणाल ने आदर्श को. बताना क्या फुटवर्क नहीं था पिछले 2 गेंद के ऊपर. शायद फुटवर्क के बारे में चर्चा की होगी इन दोनों बल्लेबाजों ने. इस बार भी वही गेंद, लेकिन इस बार गेंद टपा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ आकार लेती हुई अंपायर ने इस बात को देखा कि विकेट के ऊपर कहां पर गेंद को गैदर किया और इस बात का अंदाजा लेते हुए अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार किया. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. संकेत गति ज्यादा रखते हैं, यहाँ पर लंबाई को बहुत आगे रखते हैं और गेंद में गति परिवर्तन करते हुए शानदार गेंदबाज का इस्तेमाल करते हुए P1 में इसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद करते हैं कप्तान. उसी अंदाज में गेंदबाजी होती हुई. आपकी बार लॉकआउट के ऊपर से गेंद को तान दिया. बाला गेंद के नीचे उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, बिल्कुल स्क्रीन के सामने 1 बॉल सीमा पार या फिर डायरेक्ट अंपायर वहां पर तब्दीश करना चाहेंगे और अंपायर का इशारा सीमा पार. 4 रन. खिलाड़ी को वहां शायद यहाँ पर हर हरकत को कैमरे में कैद करते हुए आपके सामने सीधा प्रसारण दिखाते हुए आज के प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला. माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ था पिछले मुकाबले में. खिलाड़ी को शायद वहां पर चोट आई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने. खिलाड़ी अगर अनपेड है या फिर रिटायर होना चाहते हैं तो आप हो सकते हो. यस, बाकी दर्शक वहां पर इकट्ठा ना हो ताकि मैदान के ऊपर ठंड का माहौल है. मैं गुजारिश करना चाहूंगा बाकी दर्शकों से. वहां पर आयोजकर्ता हमारे पहुंच चुके हैं और वहां पर आपको मेडिकल सुविधा दी जाएगी. सन्माननीय वैभव जी पाटिल, रोहित पाटिल पेंदर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं. मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा आयोजकर्ताओं की ओर से, आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है. और हमारे सबके लाडले चाहते बॉस यानी कि संजय शेठ ठाकुर, स्वागत है आपका. संजय पाटिल, स्वागत है आपका. बहुत बड़ी हस्ती जिन्हें क्रिकेट के लिए काफी योगदान दिया बॉस ने, इसके लिए उनको बॉस भी कहा जाता है. स्वागत है आपका संजय शेठ. खिलाड़ी वहां पर अनफिट हुए हैं तो अब उनको चेंज कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, उद्घोषणा कर सकते हैं. 12वें खिलाड़ी को वहां पर तत्पर कर सकते हैं.
अंपायर वहां पर गए थे, कल्याणी घोड़पेकर सर, वहां पर उन्हें तब्दीश की, वहां पर उनसे पूछताछ की, क्योंकि खिलाड़ी को चोट आई तो वो रिटायर हो सकते हैं। बंटी गुड्डी जोशी हमारे, आइए गुड्डू, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। ये दोस्ती की दुनिया के राजा है, दिलदार राजा है संजय शेठ। इसके लिए आने वाले 5 रातों में यहाँ पर मेहमानों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया अपने दोस्तों के लिए, अपने दुनियादारी के कार्यों के लिए, अपने इस उल्वा नोट के प्रगति के लिए, वही हमारे शख्स है संजय ठाकुर। इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता, खिलाड़ी रिटायर्ड हार हुए, आपको चोट आई है तो आप आराम फरमा सकते हो। ये खेल है दोस्तों, खेल के लिए जान दी जाती है, खेल के लिए हमारा पूरा समर्पण दिया जाता है, क्योंकि ये प्रतियोगिता हम गांव के लिए खेलते हैं, गांव के नाम के लिए खेलते हैं। स्वागत है आपका, आप आराम फरमा सकते हैं यहाँ पर। जो करदबा पर गए थे, आपको सुविधा मुहैया की गई। यस, चलेंगे मैदान की तरफ, फिर एक बार खेल की शुरुआत करेंगे। पहले गेंद डॉट, उसके बाद दूसरी डॉट, तीसरा वाइड और चौथी गेंद पर आदर्श करते हैं प्रहारी बल्लेबाजी करके 4 रन इस गेंद से आए और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन। 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के तत्पश्चात आप देख पा रहे हैं स्वर्गवासी गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी 2023 का ये शानदार संस्करण, 13वां संस्करण, जीत के लिए 64 रन का लक्ष्य। खेल फिर एक बार जारी होता नजर आता है। 3 गेंदें फेंकने के बाद यहाँ पर गेंदबाज बिल्कुल अतिश तैयार गेंदबाजी में आते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के संकेत अतिश गेंदबाजी करते हुए P1 में बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया उन्होंने आदर्श करत को बड़े शॉट खेलने का। आपके बाहर फ्रंट फुट पर आए थे, गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी बाज से आते हुए मिड ऑफ पर गेंद को फील किया गया। जब तक गेंद को फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास आदर्श को, और मौका मिलेगा अब कुणाल पाटिल को। कुणाल पाटिल एक अच्छे खिलाड़ी है, जो एक अच्छे खिलाड़ी पैदा भी कर रहे हैं उनके एकेडमी के माध्यम से। बहुत बड़ी एकेडमी उनकी, सीजन की एकेडमी इनानपुरी के मैदान के ऊपर, और वहां पर वो खिलाड़ी निर्माण करे कल का भावी भारत का भविष्य वो बनाते हुए, और इस वक्त मैदान के अंदर उनका टीम का भविष्य संभालने के लिए बिल्कुल मैदान पर अंपायर से गार्ड लेते हुए तैयार। टीम का स्कोर आदर्श ने अब तक 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, एक चौके की मदद से टीम का स्कोर 6 पर पहुंचता हुआ। फिर एक बार कुणाल पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर। कुणाल के लिए गेंद थी, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रयास, गेंद जा रही कवर के रीजन से सीमा पार। पहला कुणाल के बल्ले से चौका और दूसरे सत्र का यहाँ पर दूसरा चौका। टीम का स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ। कुणाल ने बल्ले का बिल्कुल फेस खोला और पहले गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए बल्लेबाज ने। आपकी बार लॉप किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से फेंक दिया, सीधा 6 रन। यह है जलवा कुणाल पाटिल का। कुणाल पाटिल पिछले 4 गेंदे 9 से पर थे, सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे, गेंद की जांच कर रहे थे, कहां से गेंद टेक ऑफ हो रही है और कहां पर गेंदबाज गेंद को पिच कर रही है, इसका पूरा जायजा लिया था उन्होंने पिछले 4 गेंदों में, और जाते अपनी प्रहारी बल्लेबाजी की। पहला चौका ऑफ साइड में, दूसरा चौका ऑन साइड में, मैदान पर चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने वाले कुणाल ने शुरुआत तो की अच्छी। टीम का स्कोर हुआ 1 ओवर का समाप्ति के बाद, टीम का स्कोर उमेश हमें बताते हुए टीम का स्कोर है 16 रन। अंगद पाटिल की हमने चर्चा की थी, अंगद पाटिल फिलहाल इंजरी से जूझ रहे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कहीं भी कमी नजर नहीं आ रहा है। अपने चोट से, अपने दिल की चोट से मैं कहूंगा जूझते हुए अपने टीम के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले अंगद पाटिल, एक छोटे से गांव से, लेकिन इस गांव ने जो नाम कमाया मैं कहूंगा अंगद पाटिल के ऊपर हमें पूरा प्राउड फील है, जिन्हें देश विदेश में जाकर इनानपुरी गांव का नाम रोशन किया, रायगढ़ का नाम रोशन किया। एक ओवर का खेल समाप्त, टीम का स्कोर 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के पर। जीत के लिए 64 का लक्ष्य। अब बची हुई गेंदों में यानी कि 24 गेंदे 4 ओवर का खेल बचा है और जीत के लिए 48 की आवश्यकता, 12.00 के अवसर से रन बनाने होंगे। आदर्श गरत चौके के साथ खेलते हुए 5 रन के ऊपर एक वाइड का रन आया था और कुणाल ने 2 गेंदों का मुकाबला करते हुए टीम के खेल में 10 रन बनाए उन्होंने। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 16 गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी की भागदौड़ आते हुए दीपेश केनी करारा प्रहार, गेंद लॉन्ग ऑन पर जाती हुई, लेकिन अब वहां पे फील्ड में तब्दीली की गई। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, 2 बाउंस गेंद को फील करते हुए थ्रो उन्होंने बाउंस देना पसंद किया, क्योंकि वहां से थ्रो एग्जैक्टली स्टंप के ऊपर आना उनके लिए आसान नहीं था। और दौर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 16 के बाद 18 पर पहुंचता हुआ। 7 गेंदों का खेल समाप्त होने के तत्पश्चात एक ही माफ कीजिए, एक ही रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश नहीं की कि कुणाल की ओर से, क्योंकि कुणाल स्ट्राइक को लेना चाहते थे और कुणाल ने पहले 2 गेंदों के ऊपर एक बड़े हिट लगाने के बाद पहला चौका, उसके बाद छक्का। अब क्या करेंगे तीसरे गेंद के ऊपर? गेंदबाजी में गेंदबाज दीपेश केनी अच्छी गेंदबाज करते हुए
ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन गेंद यहाँ पर बिल्कुल आगे रखा था। गेंद को फुल लेन के लिए डिलीवरी थी। ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी कुणाल ने, लेकिन उनको बीट किया गेंद ने। निगाह उनकी जमीन न हो पाई थी और गेंद निकल चुकी है सीधा विकेट कीपर के दास्तान में सुरक्षित। महफूज वहां पर डॉट की समाप्ति। शानदार दीपेश गेंदबाजी करते हुए ऑन साइड में लॉफ्टेड ड्राइव, फेंक दिया इस गेंद को, स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधा अंपायर के सर के ऊपर से 6 रन। कुणाल को रुकाना इतना आसान नहीं है यहाँ पर गेंदबाज के लिए, क्योंकि कुणाल एक कोच है। कुणाल अच्छे खिलाड़ी पैदा करते हैं, भारत का अगला भविष्य बनाते हैं और अपने टीम का भविष्य बनाते हुए इस समय कुणाल की शानदार बल्लेबाजी। कुणाल ने अब तक 4 गेंद का इस्तेमाल किया। पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद डॉट के लिए उन्हें, चौथे गेंद के ऊपर फिर एक बार छक्का लगाकर अपने इरादे को जाहिर करते हुए। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है आज के प्रतियोगिता का। ये दूसरा दिन 5 दिन की 34 टीमों की शरीक होने की प्रतियोगिता। बड़ा दिन आज का भी और बड़ी रात होगी। रुके उसके बाद पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, आसान सा कैच दे बेटे, बड़ा शिकार मैदान से बाहर। मनोज भिंगारी वहां पर थे और कुणाल के पारी का यहाँ पर खात्मा होता हुआ। बड़ा विकेट, जाल बिछाया था कुणाल के लिए, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात रखे थे। यहाँ पर बैकअप दी लेन का इस्तेमाल किया, जानते थे कि बल्लेबाज वो नादानी जरूर करेंगे और नादानी की वहां पर कुणाल ने। एक लंबी पारी का समापन हुआ, एक करार झटका मैं कहूंगा यहाँ पर ईनानपुरी टीम के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए अंगद पाटिल। इस नाम की मैं कहूंगा पहचान है। अंगद पाटिल का परिचय देने के लिए मुझे खास तौर पे जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी दर्शक इस खिलाड़ी से वाकिफ है। एक बड़ा नाम, एक महान खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए। कुणाल के लिए तालियों की गूंज जरूर बजी, लेकिन गेंदबाज के लिए भी तालियों की गूंज बजी। चालाकी गेंदबाज की, नादानी करने पर विवश किया कुणाल को और कुणाल के पारी का अंत के बाद नए बल्लेबाज अंगद पाटिल इनाट नंबर 3 पर आते हुए। उम्मीद काफी होगी, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, शानदार गेंदबाजी। टीम का स्कोर उमेश बताते हुए, टीम का स्कोर है 23 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। शानदार माहौल, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, बहुत ही शानदार माहौल है। सुहाना सफर है। रात के 10:39 हो चुके हैं और अंगद अब मैदान के अंदर आते हुए। गेंदबाज दीपेश केनी, पहले गेंद के ऊपर सिंगल आया था, दूसरे गेंद के ऊपर डॉट थी, तीसरे गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद चौथे गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त करते हुए अच्छी वापसी। वही गेंदबाज होते हैं जो वापसी की क्षमता रखते हैं। अंगद उनका सामना करेंगे पहले गेंद पर। यहां पर और पिच गेंद, लेकिन बल्ले का फेस देरी से खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। बड़ा शिकार मैदान पर, एक और बड़ा शिकार। सतीश वहां पर थे, एक आसान सा कैच लपकते हुए। अंगद ने अधूरे मन से खेला हुआ शॉट था। बल्ले का जो फ्लो था उस फ्लो को कम किया। यहां पर बैकलिप हाई लेनी थी, थोड़ी सी कम किए। फुटवर्क का इस्तेमाल चाहिए था, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कम किया। लैक ऑफ पावर वहां पर और लौटना होगा अंगद को। एक बड़ा शिकार कुणाल के बाद अंगद के पारी का खात्मा। अब खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं है इस टीम का, यानी कि बिल्कुल चिंसपाड़ा टीम का। हाल ही में प्रतियोगिता हुई कामोडे के मैदान के ऊपर, उन्होंने रातों के कातिल आरसीसी पेट टीम को शिकस्त दी थी। फाइनल के मुकाबले में जो एक ओवर का मुकाबला हुआ था और फाइनल में पेट टीम ने 11 रन बनाते, 12 रन बनाते बाला के टीम को, और वो रन बनाते 4 गेंदों में, और वहां पर चैंपियन बनी हुई टीम इस मैदान के ऊपर फिर एक बार उभरती हुई, अपनी चमक दिखाती हुई बीच मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए इनट नंबर 4 पर तुषार पाटिल आते हुए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, हैट्रिक के कगार के ऊपर है, कट कर दिया, लेकिन इस बार नहीं चूके बल्लेबाज। गेंद सीमा पर गोली की रफ्तार से निकलती हुई पॉइंट की ओर से सीधा 4 रन। 2 अर्जित करने के बाद बल्लेबाज के ओर से गेंदबाज को करारा जवाब मिला। पॉइंट के क्षेत्र से गेंद को निकाल दिया। फुटवर्क का इस्तेमाल शानदार था, निगाहें जमाए रखी थी, बैकफुट पर गए, रूम दिया अपने आपको, देखा कि पॉइंट के खिलाड़ी अंदर है इनसाइड सर्कल, उनके ऊपर से गेंद को बिल्कुल कट कर दिया परकट से, और गेंद सीमा पर 4 रन के लिए। टीम मीटिंग कॉल की गई, क्योंकि बल्लेबाज को रुकाना आसान नहीं है मैदान के ऊपर, और इसलिए टीम मीटिंग कॉल की गई। टीम का स्कोर ओवर का हुआ समापन। 2 ओवर का समाप्त के बाद पहले ओवर में 16, इस ओवर में 11। टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ 27 रन। जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे 37 रन की आवश्यकता। 37 रन टू विन फ्रॉम 18 डिलीवरीज। सो लेट्स सी हु विल बी विनर इन दिस मैच। ये देखना अब लाजमी होगा बीच मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का। संजय शेठ ठाकुर के माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता, रात के धुंधले रोशनी में नेलता हुआ आयोजन, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, हमारा अतिथि कक्ष भी पूरा पैक, यानी कि दर्शकों ने काफी प्यार किया इस स्वर्गवासी गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी 2023 को। 13वां संस्करण, 12 साल की तपस्या पूरी करने के बाद यह प्रतियोगिता आ चुकी है
13वें संस्करण में ये लगातार प्रतियोगिता जारी रखने का कारनामा किया हमारे सबके लाडले चहेते हमारे बिल्कुल संजय ठाकुर के माध्यम से। उनके शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन, तेज गेंदबाज संकेत जिन्हें पहला ओवर फेंका था संकेत ने वही संकेत आते हुए 16 रन देते पहले ओवर में वही संकेत। इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद, व्हाट अ स्टॉप, जबरदस्त स्टॉप किया पर, एक्सलेंट फील्डिंग आतिश के माध्यम से वहां पर तालियों की गूंज बजी, दर्शक जानकार है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी और यहां पर 5 रन बचाए इस आतिश ने। कमाल की फील्डिंग, एक्सलेंट फील्डिंग परफॉर्मेंस। अंपायर चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल अंपायर चेक करना चाहेंगे यहां पर कि ये टच है नहीं है। तीसरे अंपायर से मेरा अनुरोध होगा, आइए धनंजय कोहली सर और चेक कीजिए कि ये टच है या नहीं है, बॉडी टच है नहीं है। जब उन्होंने छलांग लगाई थी तो क्या वो वहां पर लाइन पर टच हुई उनकी बॉडी या नहीं है, या बॉडी का कोई भी अंग उनका टच हुआ है नहीं है, इन सभी बातों को मद्देनजर रखा जाएगा और सभी बात बारीकी से 24 इलेवेंट्स के देखा जाएगा। पर यही तो खूबसूरती इस प्रतियोगिता की। देखना यहाँ पर कई महिला वर्ग भी हमारे मंच के ऊपर आ चुके हैं और आज ही भारत ने महिलाओं ने बिल्कुल यानी कि टेस्ट मैच जीतकर भारत में और एक 4 चांद लगाए। सभी महिलाओं का स्वागत करना चाहेंगे क्योंकि पहला वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, उसके बाद पहली क्रिकेट की शुरुआत वुमेन्स से हुई, उसके बाद यहां पर हम कहेंगे यस। देखना अंपायर का इशारा आता हुआ सर, क्या है, यस यस, यानी कि फील्ड हुई है यहां पर, अंपायर वही बताते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। चल के मैदान के अंदर मजा आएगा, खेल का 5 रन बचा है और यही 5 रन टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं क्योंकि खेल की शुरुआत अच्छी हुई और वहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा आतिश की कि एक्सलेंट फील्डिंग दिखाया उन्होंने, वहां पर अपने आप को स्टेज किया, झोंक दिया अपने आप को और वहां पर 5 रन बताते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। उमेश बताएंगे स्कोरिंग में आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 पर पहुंचता हुआ। शानदार गेंदबाजी, इस बीच आपकी बार फिर एक बार प्रहारी बल्लेबाजी, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं है, ये गेंद निकलती हुई सीधा हवाई सफर, 6 रन। कमाल की टाइमिंग, कमाल की बेमिसाल और पिच गेंद, इस प्रकार की गेंदें फेंकेगी तो आप रात भर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो रात भर बल्लेबाज छक्के लगाएंगे क्योंकि ओवर पिच गेंद, बैक ऑफ द लेन, फुल टॉस गेंद क्रिकेट की परिभाषा में कमजोर गेंद मानी जाती है, जिसकी तलाश बल्लेबाज को अक्सर होती है और इस बल्लेबाज ने फिर एक बार लगाए खुशियों में चांद। 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 से पहुंचता हुआ 6 से आगे बढ़ेगा, स्कोर पहुंचता हुआ 34 पर पहुंचता हुआ। मजा आएगा खेल का, कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना प्रतियोगिता स्वर्गवासी गोपाशेट नाइक स्मृति ट्रॉफी 2023 का यह शानदार यादगार सफर, कभी न भूलने वाला सफर। 12 साल की तपस्या के बाद 13वां साल इस प्रतियोगिता का उम्दा आयोजन और उम्दा बल्लेबाजी। साकिब बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, तुषार पाटिल, बिल्कुल मजा आएगा मैदान के ऊपर। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज फिर एक बार तैयार, पटकी भी खेल थी, पुल किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन इस बार आसान सा कैच पा गए वहां पर। अब तक जितने भी खिलाड़ी आउट हुए, कैच आउट हुए, प्रणव वहां पर थे, बिल्कुल बैकवर्ड लेग्स रीजन में अंपायर के पीछे थे और जायजा लिया गेंद का, बॉडी लैंग्वेज बहुत जल्दी मूव की थी और आसान सा कैच लपकते हुए, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए, एंजॉय करते हुए रात की सुहाने सफर में फील्डिंग को एंजॉय करते हुए एक और विकेट का खात्मा, लगातार विकेट का खात्मा। लेकिन रनों की रफ्तार कहीं रुकी नहीं, यहाँ पर कई थके नहीं बल्लेबाज, रनों की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई। संदेश मात्रे मैदान पर प्रस्थान करते हुए इनट नंबर जाएंगे 5 पर, 3 विकेटों का नुकसान। टीम का स्कोर है 34, जीत के लिए 64 का लक्ष्य और टीम का स्कोर है 34। मजा आएगा खेल का, 30 रन से अभी भी दूरी है। 1 नंबर के जर्सी पहने हुए मैदान के 5वें नंबर के पायदान पर जाते हुए बल्लेबाज संदेश अभी भी मैदान के बस संघर्ष जारी है। आदर्श खरत अभी भी मैदान पर है, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है और जिनसे काफी उम्मीद भी की जा सकती है। गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जिस गेंदबाज ने संकेत पहला ओवर फेंका था 16 रन देते, इस बार भी जादू गेंदबाजी करते हुए सफल चटकाई, तीसरी। इस बीच गेंद पटकी भी गेंद थी, पीछे एशन टेकन, विकेट कीपर के पीछे आसान सा कैच, एक और विकेट का नुकसान, चौथा विकेट मैदान से बाहर, चौथा विकेट कैच आउट। जितने भी बल्लेबाज आउट हुए वो कैच आउट हुए। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा दिखाती हुई टीम और यहां से एक और चिंचपारा टीम को मिलती हुई सफलता और इनानपुर टीम को मिलता हुआ एक और सदमा, चौथा सदमा मैदान के ऊपर। दिल्ली दूर नहीं है, टीम का स्कोर है यहां पर 30, जीत के लिए 64 का लक्ष्य है। अभी भी टीम का स्कोर हमें बताएंगे 34, 30 की आवश्यकता है, यानी कि ये मुकाबला अभी भी उफान पर चलेगा।
जैसे जैसे मुकाबले की यहाँ पर गरिमा को आगे बढ़ाया जाएगा, मुकाबले की रौनक और बढ़ेगी और मुकाबले का रोमांच और बढ़ेगा, क्योंकि दोनों टीमों का लक्ष्य है जीत। चिंचपारा टीम का लक्ष्य है जीत, तो इनानपुरी टीम को हार मंजूर नहीं है। किसकी होगी जीत, कौन जीत का परचम लहराएगा, कौन इस प्रतियोगिता से अलविदा करेगा, किस टीम का सफर यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे दर्शक, अच्छी प्रतियोगिता और क्या शानदार मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ। मजा आएगा मुकाबले में। ये इस रात के धुंधली रोशनी में चलता हुआ सुहाना सफर, बेधुंद ये माहौल और क्या शानदार सफर चलता हुआ इस मैच का। चर्चा बढ़ रही है, इस मुकाबले के बारे में चर्चा हो रही है। ये दिल को दहलाएगा आपको मुकाबला। इतना आसान नहीं है मुकाबला दोनों टीमों के लिए जीतना, और दोनों टीम चाहती यहाँ पर जीत। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, अच्छी गेंदबाजी हुई। इस बीच फिर एक बार गेंद कट कर दिया, गेंद को यहाँ पर चेंज ऑफ पेश की थी और गेंद को बिल्कुल जेंटल टच करते हैं और जेंटल टच का भी इस्तेमाल किया और गेंद सीमा पर 4 रन। यूजिंग द पेस ऑफ बॉल ब्यूटीफुली, इसे कहते हैं गेंदबाज के गति का इस्तेमाल करना और शानदार इस्तेमाल किया। गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। काफी अरसे बाद चौका आता हुआ, चौके के साथ फिर एक बार इनानपुरी टीम में खुशियों का माहौल, ये माहौल बनता रहेगा। टीम का स्कोर 34 के बाद छलांग लगाता हुआ फिर एक बार 4 से बढ़ता हुआ 38 पर आता हुआ स्कोर। जीत के लिए 64 का लक्ष्य बनते रन मैदान के ऊपर बनाने वाला चाहिए, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर 79 रन भी देखे हमने 5 ओवर में। और इसी मैच में बहुत ही शानदार करा जवाब, हुक किया गेंद को और यहां से गेंद जाती फाइनल की रीजन को चीरती हुई एक और शानदार चौका। एक तरफ विकेट का सिलसिला, एक तरफ रनों का सिलसिला यहां पर बढ़ता हुआ। मजा आएगा खेल का। तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर यहां पर उमेश हमें बताएंगे। फील्ड स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर है 42 रन। जीत के लिए अब समीकरण बनेगा 64 की आवश्यकता है, अब समीकरण बनेगा। टीम का स्कोर 42, 42 अब समीकरण बनेगा 22 रन की आवश्यकता। बच्ची भी 12 गेंदे 22 का आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि जिस खिलाड़ी की तलाश थी वो तलाश पूरी हो चुके, मैदान पर आ चुके। जो खिलाड़ी अनफिट थे वो फिर एक बार मैदान पर प्रस्थान करते हुए अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 12 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा मुकाबला? क्या इनानपुरी टीम इस मुकाबले को जीत का परचम लहराएगी, या फिर इस मैदान के ऊपर बाला की यानी चिंचपारा टीम मैदान के ऊपर जीतकर अपना आगे का सफर जारी कर पाएगी? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? आप ये मुकाबला संगीन बनेगा। आप ये मुकाबला आपके दिल को धड़कने तेज करेगा और ठंडी में आपको बिल्कुल पसीने से दरबदर करेगा ये मुकाबला, क्योंकि माहौल बदल चुका है, मुकाबला बदल चुका है और आखिरी सांसों तक चलने वाला ये सनसनी मुकाबला। जीत के लिए 12 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी में तब्दीली आदर्श करत अभी भी मैदान के ऊपर है, पहले नंबर के पायदान पर आए हुए बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर है और गेंदबाजी में आते हुए सतीश मिसाल जिन्होंने शानदार कैच को लपकाता, वही सतीश इस समय गेंदबाज की भागदौड़ संभालती हुए। क्या चिंचपारा टीम इस मुकाबले को रुका पाएगी, या फिर अंगद के आउट होने के बाद यह मुकाबला आदर्श कर जीतने की क्या क्षमता दिखा पाएंगे? 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। दोनों टीमों को हमारे लाडला आयोजक संजय ठाकुर इनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मजा आएगा खेल का। 12-22। ये देखिए कमाल का शॉट, अनबिलीवेबल क्रिकेट, लेकिन अनबिलीवेबल फील्डिंग का मुजाहरा। अमोल थे वहां पर स्क्रीन के सामने। 5वें खिलाड़ी आउट और 5वें खिलाड़ी कैच आउट। क्या मुकाबला यहाँ पर और क्या रंगीन माहौल, और ये बहुत ही शानदार आलम बनता हुआ मुकाबले की गरिमा को आगे बढ़ता हुआ। एक और विकेट का नुकसान। आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 11 और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। दोनों टीमों का लक्ष्य है जीत। दोनों टीमें मुकाबले में जूझ रहे, जीत के लिए संघर्ष कर रहे। जीत इतनी आसान नहीं है। नए बल्लेबाज मैदान के प्रस्थान करते हुए अमोल पाटिल 23 नंबर के जर्सी प्रदान करते हुए। 5 विकेट गिर चुकी है, लाइफ लाइन 5 की बची है, लेकिन गेंदे बची है 11 और 22 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला, रात के सुहाने सफर में इस खूबसूरत पल में यह मुकाबला फिर एक बार दर्शकों को दिलों को जीत रहा है मैदान के अंदर। दोनों टीमें 100% मैदान के ऊपर पूरी कायनात के साथ कमर कसते मैदान के ऊपर इस मुकाबले को जीतने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज देखे जरा किसमें कितना दम है और कौन इस मैदान के ऊपर पानी कम है। जीत के लिए 11 गेंदे 22 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। जैसे जैसे गेंदे आगे फेंकी जाएगी वैसे वैसे मुकाबले की रोचकता और रोमांच में आगे और तब्दील हो जाएगी।
11 गेंदबाज की आवश्यकता। आने वाली हर गेंद मैदान के ऊपर तबाही मचा रही है, आने वाली हर गेंद मैदान के ऊपर तूफान पैदा कर रही है। इसे कहते कांटे की टक्कर। पटकी भी गेंद थी, बैकवर्ड पे जाकर गेंद को सही दिशा दी, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन की पूरी, लेकिन दूसरे की यहाँ पर इच्छा अधूरी। यहां से मिलेगा केवल 1 रन। आप समीकरण बनेगा अमोल वापरते, जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंद 21 की आवश्यकता। जैसे जैसे मुकाबले में रोचकता बढ़ रही है वैसे वैसे छिंदवाड़ा टीम 100% योगदान देते हुए बल्लेबाज को रुकाने की हर तरकीब तकरीब अपनाकर उनको रुकाने का प्रयास करती हुए जीत के लिए 10 गेंदे 21 की आवश्यकता। यहां से एकाध छक्का एकाध चौका इनानपुरी टीम के लिए यहां पर अच्छे दिन ला सकता है, लेकिन यहां से एकाध विकेट एकाध डॉट गेंद फिर एक बार बाला यानी कि छिंदवाड़ा टीम को यहां से जीत की यहां पर और उम्मीद बढ़ा सकते हैं। देखेंगे, मजा आएगा क्रिकेट में। 10 गेंदे बची, 21 की आवश्यकता है। मुकाबला क्लोज एनकाउंटर। फुल टॉस गेंद थी, बीमर का इशारे के अंपायर की ओर से 1 रन पूरा किया और इस रन के साथ यानी कि 1+1 2 रन यहां से जुड़े जाएंगे। ये बीमर गेंद खराब मानी जाएगी और अंपायर को यहां पर बिल्कुल तीसरे अंपायर को निर्देश दिया गया कि आपको यहां पर जांच पड़ताल करनी है। देखना, ये गेंद यदि बीमर है तो यहां पर खराब संकेत होंगे छिंदवाड़ा टीम के लिए और इनानपुरी के लिए अच्छे संकेत हो गए। तो इस गेंद को जांचा जाएगा, पढ़ता जाएगा और देखा जाएगा तीसरी आंख से, यानी कि अंपायर की तीसरी आंख खुली है, तीसरे अंपायर का इस्तेमाल करना चाहेंगे। अब देख पा रहे बहुत ही शानदार मुकाबला। जीत के लिए 64 का लक्ष्य, इस लक्ष्य का पीछा करती हुई ये टीम न थके हुए न भागे हुए खिलाड़ी। मजा आएगा खेल का। दोनों टीमें पूरी कायनात लगाती हुए पूरी कमर कस्ती मैदान के अंदर जीत का जुनून हर के सर पर सवार है। और यहां से अंपायर बिल्कुल बताएंगे नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। बिल्कुल, यानी कि समीकरण तब्दील होगा। बची हुई गेंदे 10 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 19 रन की आवश्यकता। ये बीमर गेंद बिल्कुल कुछ कह देगी, यानी कि छिंदवाड़ा टीम को सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये बताएगी बीमर टीम। बीमर की ये गेंद 10 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 19 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला है मुकाबला। खिलाड़ी अनपीड है फिर भी मैदान के अंदर है। रोशन पाटिल 2 ओवर वो मैदान के हमारे पीछे बैठे थे, लेकिन तीसरे ओवर में उन्होंने प्रस्थान किया मैदान के अंदर। ये जीत है, जुनून है, ये जीत का जुनून उनके सर पर है। 10 गेंदे 19 रन। इस बार खराब शॉट का चयन, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, टॉप पेज लगता है संकेत गेंद के नीचे। ओ माय गॉड, प्रेशर है मैदान के अंदर और ये 6ठा विकेट गिर सकता था, कैच आउट हो सकता था, लेकिन इस बार किस्मत को मंजूर नहीं था। मुकद्दर ने साथ दिया बल्लेबाजों का और यहां पर मिलेगा 1 रन का इजाफा। समीकरण तब्दील होगा। 9 गेंदे 18 की आवश्यकता। समीकरण था 12 गेंदे 22, उसके बाद 11 गेंदे 22, उसके बाद 10 गेंदे 21, उसके बाद 10 गेंदे 19। आप समीकरण बचा है 9 गेंदे 18 रन। क्या मुकाबला, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच। मजा आ रहा है मुकाबले में। इस बीच ये गेंद समझ नहीं पाए थे, पुश करना चाहते थे, पुश करो खुश रहो, लेकिन इस बार डॉट गेंद की समाप्ति। विकेट कीपर काफी खुश है और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। 8 गेंदे 18 की आवश्यकता। दबाव दोनों तरफ है, बल्लेबाज के ऊपर दबाव, गेंदबाज के ऊपर दबाव, खिलाड़ी के ऊपर दबाव, दबाव से भरा मुकाबला। प्रेशर कौन रिलीज करेगा। 8 गेंदे 18 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। पटकी भी गेंद, इस बार गेंद को कट कर दिया, खिलाड़ी मौजूद दरम्यान में और ये क्या कर दिया, अपने थ्रो क्यों नहीं किया, यही बताती हुए सभी खिलाड़ी और बाहर से उनके समर्थक वही चिल्लाकर बताए हुए कि आपने थ्रो क्यों नहीं किया, विकेट मिल सकता था, रन कम हो सकती थी, लेकिन आप समीकरण बनेगा 7 गेंदे और 17 का ये खतरा मैदान के अंदर। 7 गेंदे 17 रन। जो जीता वो सिकंदर, जो हरा मैदान से बाहर। कौन सी टीम जीत का परचम लहराएगी, कौन सी टीम प्रतियोगिता से अलविदा करेगी, कौन सी टीम का सफर आगे बढ़ेगा और कौन सी टीम का सफर समाप्त हो जाएगा। आने वाली गेंद बहुत कुछ कह पाएगी, क्योंकि आने वाली गेंद पर्दाफाश करने वाली होगी। इस ओवर की अंतिम गेंद 7 गेंदे 17 का समीकरण। ये देखिए, लेकिन मिस्टर स्ट्रोक हवा से बातें करती हुई खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। आतिश ने क्या छोड़ दिया और यहां पर दूसरा क्या छोड़ते हुए खतरा अभी भी टला नहीं है। 2 कैचेज छोड़े गए, 5 विकेटें गिरी है और 5 विकेट कैच आउट हुए। 2 कैचेज छोड़े गए इस ओवर में, थोड़े से नाराज, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। जीत के लिए समीकरण बनेगा, आप समीकरण बनेगा 6 गेंदे और 15 की आवश्यकता। तर याच दरम्यान सन्माननीय जितेश म्हात्रे साहेब करावे आणि त्यांच्या समवेत संदीप भोईर साहेब आणि ज्यांच्या वतीनं त्यांच्या सर्व मंडळांना विनंती करतो, मित्र परिवारांना आपण यावं व्यासपीठावर। दादा आपलं सहर्ष स्वागत। आणि इथून जर सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ जिंकला तर तपस्या प्रशांत भुबी यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचे कॅश प्राइज
तर राजेश म्हात्रे साहेब करावे यांनाही विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. मॅच फाईट पाहायला मिळते, कुठेही जाऊ नका. सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या मॅच साठी. क्या बात है प्रवीण, झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले ने, लेकिन छिंदवाड़ा टीम ने की भी गलतियां यहाँ पर इनका रास्ता यहाँ पर समाप्त भी कर सकते हैं उनका सफर मैदान के अंदर, क्योंकि 2 छोड़े हुए कैचेस काफी इंपॉर्टेंट थे. रनआउट का विकेट भी था, वहां पर जोखिम नहीं लगे और ये गलतियां की छिंदवाड़ा टीम ने. लेकिन रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी. नए दम के साथ उभर कर सामने आना मैदान के अंदर, क्योंकि जो गलतियां होती है उसे भूल कर आगे आना, ये क्रिकेट की समझदारी कहा जाती है. जीत के लिए 6 गेंदे 15 की आवश्यकता. क्या मुकाबला, दर्शक खामोश नहीं मैदान के अंदर, क्योंकि इस मुकाबले ने दिल को दहलाया मैदान के अंदर. जीत के लिए समीकरण बनेगा. अब 6 गेंदे 15 की आवश्यकता. गेंदबाजी में आती हुई गेंदबाज नीतीश केनी. देखना नीतीश क्या इस मुकाबले को बचा पाएंगे या बल्लेबाज इस मुकाबले का पर्दाफाश कर पाएंगे. दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला और सिकुड़ती ठंड में आग लगाने वाला मुकाबला. क्या मुकाबला मैदान के अंदर. 6 गेंदे 15 की आवश्यकता. मजा आएगा खेल का. बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना. इस बीच नर की शुरुआत, बहुत ही शानदार गेंद और इस गेंद को खेल दिया डिप कवर के रीजन में. 1 रन पूरा किया. दूसरी की चेष्टा की गई है, लेकिन 2 खिलाड़ी बैकअप पर आते हुए थ्रो बाउंस था वहां से और यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा. हर गेंद मैदान के बत्ते हल्का मचाती हुई, हर गेंद में तूफान मचता हुआ, हर गेंद में मुकाबला तब्दील होता नजर आ रहा है. इसे कहते हैं पूरा पैसा वसूल मुकाबला. जीत के लिए 5 गेंदे, अब 13 की आवश्यकता. अब 13 क्या होगा मैदान के अंदर, यह भी सवाल पूछा जाएगा. 5 गेंदे 13 रन. क्या मुकाबला, क्या दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा मुकाबला. आग लगी मैदान के अंदर, झंझोर कर रख दिया मुकाबले ने. आपकी बार, इस बार जगह बनाई थी लेकिन शॉट को नहीं खेल पाए. तेज तरार गेंदबाजी का इस्तेमाल किया और जड़ में फेंका इस गेंद को. बल्लेबाज के पास अवसर नहीं था इस गेंद को खेलने के लिए और यहां से होगी डॉट गेंद की समाप्ति. जितनी गेंदे डॉट फेंकेगी छिंदवाड़ा टीम सुरक्षित महफूज कर पाएगी. 4 गेंदे 13 रन. समीकरण था 12-22, उसके बाद 11-22, उसके बाद 10-21, उसके बाद 10-19, 9-18, 8-18, 7-17, 6-15, 5-13. आप समीकरण बचा है 4 गेंदे 13 रन. व्हाट अ मैच, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच. फुलटॉस गेंद, प्रहारी बल्लेबाजी, खिलाड़ी मौजूद. दीपेश केनी 6ठा विकेट मैदान से बाहर और 6ठा विकेट कैच आउट. यह भी विशेषता है इस मुकाबले की. एक और जल्लोश मैदान के अंदर. इसे कहते हैं पूरा पैसा वसूल मुकाबला. जीत के लिए समीकरण बनेगा 3 गेंदे, अब 13 की आवश्यकता. प्रवीण जी, मैं बताना चाहूंगा 3-13 का समीकरण जब भी मैदान पर आए, 13 साल के क्रिकेट के कमेंट्री में मेरे करियर में 70% मुकाबले गेंदबाजों ने जीते हैं, क्योंकि 3-13 का समीकरण इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं मैदान के अंदर. तो देखिए 3-13 का समीकरण, यदि मुकाबला टाई होगा तो इस प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक कंपल्सरी चेसिंग है, यानी कि 3-13 आपको बनाने होंगे मैदान के अंदर. आने वाले गेंद मैदान के अंदर तूफान मचाएंगे. 3-13 का समीकरण. मजा आ रहा है खेल में. सही दर्शकों का बीच मैदान के ऊपर क्या हो रहा है इस मैदान के ऊपर, कौन सी टीम आगे बढ़ पा रही है और कौन सी टीम यहां से अलविदा कर पा रही है. 3-13 का समीकरण, दिल को दहलाने वाला बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर. इस बार भले का फेस तो खोला लेकिन गेंद सिर से टकराई नहीं थी. अब यहां से क्या बनेगा, 2 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 12 की आवश्यकता. समीकरण बनेगा 2-12 का. सोचो आने वाली गेंद के ऊपर यदि छक्का आएगा तो क्या आलम होगा और क्या माहौल होगा. 11:01 हो चुके हैं, 12 बजने में अभी भी 59 मिनट बाकी है, लेकिन समीकरण हो चुका है 2-12 का समीकरण. यानी कि यह मुकाबला दोबारा नहीं होगा. यह भी समीकरण बताता हुआ बीच मैदान के ऊपर. मजा आया खेल का, दर्शकों ने जमकर लूटा मजा इस मुकाबले के. दोनों टक्कर की टीमें मैदान के बाद जब खेलती है तो खेल का आलम किस यहां पर अवसर पर जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान पर. मजा आया खेल में, कितनी रौनक मैदान के अंदर, रोमांचित मुकाबला. फुलटॉस गेंद, बड़े प्रहारी बल्लेबाजी, गेंद सीमा पार 6 रन. ओ माय गॉड, oh my god, what's going on in this match and what will happen and who will be winner. What a match. जबरदस्त मुकाबला. प्रवीण जी क्या कहेंगे. 1 गेंद, अब 6 रन की आवश्यकता. मजा आएगा मुकाबले में. जबरदस्त मुकाबला. अब ये मुकाबला इतना आसान नहीं है. जो दर्शक दिल के मरीज है, बड़ी मेहरबानी कीजिए इस मुकाबले को न देखें, क्योंकि आपका हार्ट फेल भी हो सकता है. अब 1 गेंद 6 रन की आवश्यकता. स्ट्राइक पर बल्लेबाज मौजूद इस वक्त मैदान के ऊपर. अमोल पाटिल
अपने गजनी फिल्म तो देखी होगी, उसमें हर 15 मिनट में आमिर खान अपनी याददाश्त खोते थे, लेकिन इस मैदान के ऊपर यदि अमोल ने छक्का लगा तो उलवा नोट के दर्शक आने वाले 15 साल तक कभी न भूल पाएंगे। इतिहास बनाने का समय है मैदान के अंदर। एक गेंद समीकरण 6 रन की आवश्यकता। संजय ठाकुर की ओर से यदि बल्लेबाज ने छक्का लगाया तो इनाम दिया जाएगा 1000 का इनाम। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस अंतिम गेंद के लिए। एक गेंद 6 रन, छिंदवाड़ा या फिर यहाँ पर इनानपुरी टीम। मजा आएगा खेल का, क्या खेल हुआ मैदान के ऊपर, पूरा पैसा वसूल मुकाबला, इसे कहते हैं रातों के कातिल। मजा है खेल का। एक गेंद 6 रन, आ देखे जरा किसमें कितना दम। और ये शानदार गेंद, छिंदवाड़ा की यह शानदार जीत, 5 रन से मुकाबला जीत चुकी है और इनानपुरी टीम की यह शानदार फाइट। आणि सर हा सामना जर षटकार आला असता तर देवांश यांच्या वतीनं इथे 5,555 रुपयाचा पारितोषिक आलं असतं आणि इथे सामना जिंकलाय तो सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा संघ आणि आपल्या संघासाठी तपस्या प्रशांत भोपी यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज तुम्हाला ते देतील। मजा आया, मजा आया प्रवीण। मुकाबले में क्या मुकाबला हुआ, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। हार्ड लक अंगद, हार्ड लक, बहुत ही शानदार मैच। गुड लक छिंदवाड़ा टीम, बड़ा कांग्रेचुलेशन यू एंड योर टीम। मजा आया खेल का, मजा आया मुकाबला।